हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बैंकर्स बुक में आप सभी को स्वागत करते हैं। और आज हम डिस्कशन करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए के बारे में, और साथ ही आपको सिनेरियो बताएंगे इंडियन बैंकों की इन रिलेटेड टू एनपीए। जो लोग बैंकिंग में नए हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, याद रखिए एनपीए हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट टर्म है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट: an asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank। देखिए, बैंक लोन देती है और उस हिसाब से कस्टमर को अपना ईएमआई जितना बनता है, इंस्टॉलमेंट जितना बनता है, रेगुलरली चुकाना होता है। लेकिन किसी वजह से एक कस्टमर अगर रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो उस लोन में बैंक को और इनकम जनरेट नहीं होती, तो उस एसेट को हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग। बाय डेफिनेशन अगर जाएंगे, ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट or NPA is a classification used by banks for loan on which the principal is past due and no interest payment have been made for a period of time। तो NPA जो है एक बेसिकली क्लासिफिकेशन है जो बैंक करती है उन लोन्स के लिए जिन पर उसे रिपेमेंट नहीं मिलता है। उसका जो ड्यू डेट है वो पार हो चुका है और बहुत लंबे समय तक इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं आ रही है। ये जो पीरियड है महीनों और सालों तक भी हो सकता है, तो उस वजह से इसको हम एनपीए की कैटेगरी में रखते हैं। इन जनरल, लोन बिकम्स एनपीए व्हेन दे आर ओवर ड्यू फॉर 90 डेज और मोर। तो ये ओवर ड्यू जो मैंने कहा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज टेकन ए लोन ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ए टेन्योर ऑफ 5 years। तो उस हिसाब से उनका ड्यू डेट कितना बनता है? 1 अप्रैल 2020। तो इफ ही फेल्स टू रिपे देन, क्योंकि ड्यू डेट उनका 1 अप्रैल था, उन्होंने पे नहीं कर पाए, तो फ्रॉम 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये जो लोन था वो ओवर ड्यू बन जाएगा। क्योंकि ड्यू डेट पार हो गया तो अगले ही दिन से हम उसको ओवर ड्यू लोन कहेंगे। अगर इस ओवर ड्यू पीरियड में भी कुछ रिपेमेंट नहीं आया और 90 डेज पार हो गया तो फ्रॉम द 91st डेज ये लोन उनका एनपीए बन जाएगा। जो क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा था, उसी दिन से ये लोन को एनपीए के कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में फ्रॉम 30th जून से ये लोन उनका एनपीए हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। एनपीए के कुछ क्लासिफिकेशन रहते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड एसेट, नंबर 2 सबस्टैंडर्ड एसेट, नंबर 3 डाउटफुल एसेट एंड नंबर 4 इज लॉस एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या है? दे आर एनपीएस दैट हैव बीन पास्ट ड्यू फॉर बिटवीन 90 डेज टू 12 months। जो लोन ओवर ड्यू हो चुका है लेकिन उसका पीरियड 90 डेज से 12 months के अंदर है, उसको हम स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। और उसका रिस्क जो है नॉर्मल लेवल का रिस्क उसका है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। सब स्टैंडर्ड एसेट, जो लोन 12 months से 18 months तक एनपीए बन के पड़ा रहा है, उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे फ्रॉम 12 months टू 18 months। अगर यही लोन 18 months से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कहेंगे डाउटफुल एसेट, क्योंकि इसका रिकवरी और रिपेमेंट जो होता है वो डाउटफुल बन चुका है, क्योंकि 18 months से ज़्यादा उसका एनपीए होके एनपीए की कैटेगरी में ये पड़ा हुआ है, उसको कहेंगे डाउटफुल। और फाइनली जो आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट वही है जो जिसका कलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, कलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और ऑडिट में आइडेंटिफाइड किया हुआ है कि ये एक लॉस एसेट है और बैंक के ऑडिट रिपोर्ट में भी ये रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम कहेंगे लॉस एसेट। तो 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर: स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। अभी हम देखेंगे कुछ कॉजेस ऑफ एनपीए। एनपीए क्यों एनपीए बढ़ रहा है? फर्स्ट वन इज विलफुल डिफॉल्टर्स। बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम का इस्तेमाल करके इंडियन बैंकों में से 1000 करोड़ का लोन लेकर बाहर चले गए, विदेश चले गए। आप जानते हैं बहुत से लोग हैं और जानबूझकर ये लोग लोन रीपे नहीं करते, टाइम बढ़ाते जाते हैं
इनको हम कहेंगे विलफुल डिफॉल्टर्स, जिनकी वजह से एनपीए ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2, क्रेडिट मिसमैनेजमेंट, यानी कि मिस यूज ऑफ फंड। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने लोन लिया है हाउस बिल्डिंग करने के लिए, लेकिन जब एक साथ ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो कार खरीद लेता है, वैकेशन पर चले जाता है, और जब चुकाने की बारी आती है तो उसके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि उसने तो कार खरीद लिया है, क्योंकि वो तो वैकेशन पर चला गया था। और उस हिसाब से धीरे धीरे लोन ना चुकाने की वजह से ये लोन आपका एनपीए बन जाता है। तो आरबीआई इसलिए कहती है कि आप जिस पर्पज के लिए लोन लेते हैं उसी पर्पज में ही खर्च कीजिए। नंबर 3, लेनियंट लैंडिंग नॉर्म्स। इंडिया में जो बैंक्स लोन देती है उसका प्रोसीजर पॉलिसी बहुत ही इजी गोइंग है, बहुत लिबरल है, स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर कोई लोन रिपेमेंट नहीं भी कर पाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन सरकारी बैंक नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से एनपीए का जो लोन है रिकवरी ज़्यादा हो नहीं पाता और ये एनपीए बन जाता है। नेचुरल कैलामिटीज, इंडिया में नेचुरल डिजास्टर्स हर साल होते रहते हैं। कहीं पे साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस हिसाब से रीपेमेंट करना कस्टमर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है और देन लोन बिकम्स एनपीए। इम्प्रॉपर एनालिसिस, कुछ जगह में कस्टमर को अच्छी तरह से एनालिसिस ना करके लोन दे दिया जाता है और वो कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये एनपीए बन जाता है। और फाइनली सम केसेस चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इफेक्ट इन एनपीए, क्योंकि जब सरकार बदलती हैं तो पॉलिसीज भी बदल जाती हैं। वोट बैंक्स की वजह से भी कुछ पॉलिसीज लिबरल कर दिया जाता है, तो ये भी एक रीजन है एनपीए बढ़ने का। अब हम देखेंगे प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए। ये प्रोविजन क्या है? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड ए पोर्शन ऑफ देयर इनकम एज प्रोविजन for the loan assets to be prepared for any losses that may arise due to non-recovery of loans. जो लोन बैंक्स देते हैं हर लोन रिकवर होगा, रिपेमेंट होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होता। इसीलिए लोन के हिसाब से बैंक क्या करती है, अपने प्रॉफिट से एक पर्टिकुलर पर्सन प्रोविजनिंग करती है कि अगर ये लोन कलेक्शन नहीं हो पाया तो उसका जो लॉस है प्रोविजन से रिकवर किया जाएगा। The amount of provision to be kept by the bank will depend on the probability of loan recovery. जो लोन दिया जाता है उसका रिकवरी की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम प्रोविजन का अमाउंट सेट करेंगे। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ लोन रिकवरी इज आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ लोन। तो लोन का जिस तरह का, जिस टाइप का लोन दिया जाएगा उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम प्रोविजनिंग का परसेंटेज सेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग प्रोविजन का परसेंटेज लिया गया है। देखिए, एसेट क्लासिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड एसेट जो कि विद इन 12 मंथ्स का है, उसमें देखिए आप एग्रीकल्चरल लोन के लिए 0.25%, कमर्शियल रेसिडेंशियल लोन के लिए 1% और अदर टाइप ऑफ लोन्स के लिए 0.4%। अब सब स्टैंडर्ड एसेट के लिए देखिए 15% है। अगर ये लोन सिक्योर्ड है, कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन दिया गया है, तो उसमें प्रोविजन का परसेंटेज है 15%। अगर अनसिक्योर्ड है तो इट विल बी 25%। अब हम आएंगे डाउटफुल एसेट जो कि ओवर 18 मंथ्स, तो उसमें अगर सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जाता है तो अप टू 1 ईयर 25%, 1 to 3 ईयर 40%, मोर देन 3 ईयर्स 100%, और अनसिक्योर्ड लोन अगर है तो पूरा 100% हम प्रोविजन रखेंगे। और उस हिसाब से अगर लॉस एसेट के लिए भी 100% हम प्रोविजन रखेंगे। तो यह था आपका एनपीए का प्रोविजन। अब हम देखेंगे कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या चीज़ है। ग्रॉस एनपीए जो है ऑल लोन डिफॉल्टर्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस, उसको हम कहेंगे ग्रॉस एनपीए। लेकिन नेट एनपीए क्या है? ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन। ग्रॉस एनपीए जितना फिगर आया उससे प्रोविजन माइनस करके उसको हम डिवाइड करेंगे ग्रॉस एडवांसेस के साथ, तो हमको मिलेगा नेट एनपीए। और जो नेट एनपीए है वही आपका एक्चुअल लॉस है, जो कि आपका
ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं सिनेरियोस इन इंडिया इन 2019-20, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर तो अभी एंड नहीं हुआ है, तो हम 19-20 की फिगर्स आपको बताएंगे। टोटल ग्रॉस एनपीए इंडिया में था 8.99 लाख करोड़, उसमें से नेट एनपीए आया है 2.87 लाख करोड़। ग्रॉस एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक्स 6.78 लाख करोड़। ग्रॉस एनपीए प्राइवेट बैंक्स 2.09 लाख करोड़। नेट एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंक is 34% of gross NPA. Net NPA private banks is 26% of gross NPA. And net NPA foreign banks is 20% of gross NPA. तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक है उनमें से हम ज़्यादा NPA उसी में आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल लिबरल प्रोसीजर्स। तो दोस्तों ये था एनपीए के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। दोस्तों इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।